गंभीर चर्चा ये है कि होना क्या था, सैफ भी अब सेफ नहीं है। चोर बातचीत करने के मूड में नहीं था, वो चाकू लिया। वहां पर डॉक्टरों ने देखा कि ये शेर की तरह आ रहे थे। संतोष सर, अगर नेहरू जी होते तो सैफ की जान बच जाती, मोदी जी को नहीं जाती। इनके पीछे मोदी जी का हाथ है। फिर एजेंडा ही फुस हो गया सबका। उनको जो पकड़े थे वो गलत पकड़ लिया। घर में 8 लोग मौजूद थे। तैमूर के अब्बा 12वीं मंजिल खान की एक फिल्म आने वाली है, ज्वेल थीफ। ये थीफ उनके घर में घुस गया है। तो ना उनके पीआर टीम कुछ अलग बोल रहे हैं, उनके नौकर कुछ और। कितना पैसा खर्च करेगी मीडिया, बीमा वाली कंपनी भी आ गई कि मुझे सैफ को लेकर के बहुत दुख है, हम लोग जल्द ही उनका बिल क्लियर कर देंगे। लौटे तो देखते कि चोर भाग गया। सबसे कुंडली खोल दिया। प्रमोशन के चक्कर में खुद के पेट में चाकू काहे भुकवाया? वो बोला है कि हाथ खाली छछराया है। तैमूर सैफ को लीलावती ले गए। तैमूर सैफ जो थे गुलशन कुमार, उनके ऊपर हमला होने के बाद कभी किसी नेता का जमीर नहीं जागा। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी यही दिव्याभास। और ये तो लग रहा है कि ज्वेल थीफ तक ये चलता है। मारपीट हुआ, नवाब साहब को पटक पटक के पीटा गया। डॉक्टर साहब तो गजब फैन है सैफ। डॉक्टर और डायरेक्टर। चुटकुला आया था। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से, और मेरे साथ हैं संतोष जी। और हम लोग आज बहुत गंभीर चर्चा के लिए बैठे हैं। गंभीर चर्चा ये है कि होना क्या था, गंभीर चर्चा ये है कि जिस तरीके से देश भर में, हम लोग अभी झारखंड में बैठे हैं, लेकिन बंबई की खबर पता चली है कि वहाँ पर अब सैफ भी अब सेफ नहीं है। मतलब सैफ के घर में चोरी हो जाती है, और चोरी होती नहीं है, चोरी करने का प्रयास किया जाता है। पुलिस के अनुसार सैफ पर हमले हो जाते हैं, 6 बार चाकुओं से वार की जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब देश के इतने बड़े सेलिब्रिटी भी सेफ नहीं है। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर कैसे सेफ है। हमारे बीच में संतोष सर हैं, हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि घटना 15 और 16 जनवरी की है, जब चोर घुसते हुए किसी ने नहीं देखा, ना सीसीटीवी ने देखा, ना किसी ने नहीं देखा। बस रूम में पाया गया, लाइट जल रही थी। तो उनकी जो मेड है, लीमा नाम है उनका, उन्होंने देखा। वो बोलती है कि हमसे फिरौती मांगा गया। उसके बाद अचानक से सैफ प्रकट हुए फिल्मी स्टाइल में, तो उस चोर से बातचीत करने लगे। चोर बातचीत करने के मूड में नहीं था, वो चाकू लिया, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हमला किया, गर्दन में किया, पीठ में किया, कमर में किया। उसके बाद आश्चर्य की बात यह है, चोर भाग गया। मतलब पतला दुबला सा चोर था, बॉडी बिल्डर सैफ को मार के भाग गया। सैफ अपने बेटे तैमूर, 7 साल के बेटे को, तैमूर को लेकर वो नीचे उतर गए और बाहर निकले। गेट खोला, चिल्ला रहे थे गेट के अंदर से ही। तो बाहर एक ऑटो वाला जा रहा था, उसने उनकी आवाज़ सुनी, ऑटो वाला रुक गया। ऑटो वाले के साथ बैठ गए और उसके साथ बैठकर लीलावती अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टरों ने देखा कि ये शेर की तरह आ रहे थे। मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। वहाँ पर बहुत बढ़िया से अंदर इलाज हो गया, अंदर से चाकू निकला। तो हमारे साथ में हैं संतोष सर। सर, अगर नेहरू जी होते तो सैफ की जान बच जाती, मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए। बात तो सही है। अभी कुछ दिन में ये बात आएगा कि इनके पीछे मोदी जी का हाथ है। नहीं, मोदी जी हैं, फडणवीस जी भी हैं, वहाँ पर सरकार भी भाजपा की है। बात तो सही है। अच्छा, इसमें तो आश्चर्य की बात यह है कि उसमें जो आरोपी है, संदिग्ध आरोपी जो कहा गया, उसका नाम शाहिद बता रहा है। ये तो फिर एजेंडा ही फुस हो गया सबका। खतरों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। नहीं, फिर अभी बताया गया कि नहीं, शाहिद नहीं है, वो सतीश है। मतलब बताया गया कि शाहिद को जो पकड़े थे वो गलत पकड़ लिया गया था। वो कोई नशा करने वाला व्यक्ति था। हाँ। उसको लोग पकड़ लिए थे, पुलिस मिलता जुलता शकल था, लेकिन उससे शायद छोड़ दिया गया है। और 35 टीम फिर लग गई है, वही सतीश की तलाश में कहीं लग गए हैं।
शाबाश, काम कर रहा फटाफट आजकल तू। वेरी गुड। एक चीज है, ये घटना 16 जनवरी का है। सैफ पर 6 बार वार किया गया और घर में 8 लोग मौजूद थे। करीना थी और 4 नौकर था, रमेश, हरी, रामू, पासवान, ऐसे करके नाम है चारों का। ठीक है। तैमूर और जहांगीर के कमरा में घुस गया चोर। और तैमूर के अब्बा 12वीं मंजिल पे थे और तैमूर जहांगीर 11वीं मंजिल पे थे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये सच में चोरी करने आया था? ऐसे एक फिल्म आ रही है, चलिए आप लोगों को एक और बात बता दूं। अभी हाल ही में सैफ अली खान की एक फिल्म आने वाली है, ज्वेल थीफ, और उसके प्रमोशन के लिए सैफ अली खान को जाना था, लेकिन अब वो चोटिल हो गए हैं और ये थीफ उनके घर में घुस गया है। तो खैर थोड़ा रुकावट के लिए खेद था, लेकिन फिर भी आपको ये जानकारी देना जरूरी था। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, आपने सही जानकारी दी है। हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन ही चल रहा है। नहीं, ये स्टार्ट हो चुका है सर फिल्म। हाँ, सारे मीडिया हाउस एकदम परेशान है कि भाई उनके आसपास में क्या कौन जा रहा है। ऑटो वाले को ढूंढ लिया कि क्या आपको पुलिस के स्टेटमेंट के लिए बुलाया है? कितना जख्म था जब सैफ अली खान आपकी गाड़ी में बैठे? शुक्रिया। सबसे मजेदार बात तो डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब तो ऐसे बड़ाई कर रहे हैं कि एकदम फटा पोस्टर निकला, हीरो आया शेर, ऐसा बात कर रहे हैं। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। शेर जो है वो जब चाकू मार रहा था, वो पतला दुबला सा चोर टाइप का जो था। यही तो बात है, 5 आदमी मिलके एक चोर को आदमी। 8 आदमी थे ना, 8 को मारा वो। ये मतलब नहीं, नैनी के हाथ में लगा। अच्छा, ये एक कहानी ये भी चल रही है कि वो तैमूर के साथ चले गए लीलावती अस्पताल। 7 साल का बच्चा को लेकर चले गए अस्पताल में, और वहां जाकर डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे यहाँ चोट लगा, तो हमारा इलाज कीजिए। उस वक्त करीना भी घर में थी, नौकर भी था, लेकिन किसी को लेकर नहीं गए। वो जो लीमा है, क्या नाम है उस महिला का, अरियामा, मेड जो है अरियामा उर्फ लीमा, वो उसके हाथ में भी चोट लगा था। इधर पुलिस बोल रही है कि चोरी करने के लिए घुसा था। अभी तक के जानकारी के हिसाब अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। दूसरा एक चीज दिख रहा है कि अरियामा बोलती है कि हमसे 1 करोड़ रुपया फिरौती मांग रहा था। तो चोर चोरी करने घुसा था कि फिरौती मांग? सभी अलग अलग ना। उनके पीआर टीम कुछ अलग बोल रहे हैं, उनके नौकर कुछ और बोल रही है, पुलिस की इन्वेस्टमेंट में कुछ और आ रहा है। और सबसे मजेदार बात है कि सैफ अली खान, मतलब बॉलीवुड एक्टर, जिसे आपने बताया कि रोड पे खड़ा होकर ऑटो को रुकवा रहे थे, खोज रहे थे, तो मतलब ड्राइवर, गाड़ी, इतना तामझाम, नवाब पटौदी के फैमिली के रहने, उनके घर में ड्राइवर एक नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं आज के डेट में? नवाब साहब के घर में 10 एकड़ में फैला हुआ है। इतने बड़े आदमी हैं, दिन भर में 3 बार घड़ी बदलते हैं। कीमत भी बता रहा है कुछ मीडिया वाला। अच्छा। एक 35 लाख का, एक 45 लाख का, एक 40 लाख का है। दिन भर में 3 बार बदलते हैं। आज एक मीडिया हाउस में चल रहा है, एक जो मेडिकल वाला जो नहीं होता है, जांच मेडिकल का जो क्लेम लेते हैं हम लोग, तो बीमा वाली कंपनी, वो उसकी चर्चा हो रही है कि वो उतना पैसा खर्च करेगी। मीडिया, वो बीमा वाली कंपनी भी आ गई कि मुझे सैफ को लेकर के बहुत दुख है, हम लोग जल्द ही उनका बिल क्लियर कर देंगे। मतलब नवाब साहब के पास अपना बिल क्लियर करने का भी पैसा नहीं था क्या? जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। पीआर टीम क्या कर रहा है? पीआर टीम का कहना है कि चोर चोरी करने को आए थे और कुछ नौकरानी के साथ बकझक हो रहा था। उस दौरान नवाब साहब आ गए, हाथापाई हुई, चाकू चला, फिर चोर ने हमला किया और भाग गया। अच्छा, और नौकरानी बता रही है कि मैं उठी तो एक छाया सा दिखा, मैं देखी बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है, कोई एक आदमी वहां से गुजरा, उनका बेटा क्या नाम है, सैफ अली खान, तैमूर की ओर जाने लगा। फिर मैं गई, मैं उसके सामने आ गई, मैं उसे रोकी, हो हल्ला हुआ, नवाब साहब ऊपर से आ गए। उसके बाद और नवाब साहब ने हाथापाई की और उस चोर को एक रूम में बंद कर दिया और भागे अपने बच्चे की ओर। को सेफ है कि नहीं, सेफ है कि नहीं देखने के लौटे तो देखते कि चोर भाग गया। तो रूम में उस चोर को बंद करके वो अपने बच्चे पास गए थे, तो चोर की कुंडी खोल कौन दिया? बकवास बंद कर। उनके घर में कौन ऐसा आदमी है जो खुल के उस चोर को इतना सहयोग कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था? शाबाश, काम कर रहा फटाफट आजकल तू। वेरी गुड। तब अब तो और मीडिया हाउस भी मजा लेने लगे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। जितना हम लोग खुल के बात कर रहे हैं, वो लोग खुल के अभी नहीं बोल रहे, शायद इंतजार कर रहे हैं। आप शुरुआत में इसे सुनेंगे तो आपको ये बिल्कुल फिल्मी कहानी लगेगी,
बिल्कुल फिल्मी है। अब आप खुद इस व्यक्ति को देखिए और सोचिए, क्या ये लड़का अकेले सैफ अली खान और उनकी मेड को बुरी तरह से घायल करके वहां से इतनी आसानी से फरार हो सकता है? इसमें वो फिल्मों में तो अकेले एक हमारे बॉलीवुड का हीरो कई लोगों को निपटा सकता है। और जैसे आपने बताया कि जोएल थीप की बात है, कहीं ना कहीं तो प्रमोशन शुरू हो गया। प्रमोशन भी हो रहा होगा या फिर नहीं भी तो हो सकता है, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में खुद के पेट में चाकू काहे भुकवाएगा? बात तो सही है। ये बात है, कितना बड़ा रिस्क। क्या अच्छा अभी क्या मतलब सैफ अली खान का नहीं, वो बोला है कि हाथ खाली छछराया है और खाली पेट में एगो अच्छा कैसा चाकू था कि मारते टूट गया हुआ? जो भी तो कुल मिला के चाकू लगा है, जख्मी है। हाँ, जब आईसीयू में भी थे वो। आईसीयू से स्पेशल रूम में भी आ गए शेर साहब, और डॉक्टर साहब के जो शेर थे। बड़ा हरामी हो बेटा। ये करीना भी बोल रही है कि देखिए इस तरह का आप लोग चर्चा मत कीजिए, और कितना जबरदस्त पूरे देश भर में मीडिया का मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है कि सब जगह सिर्फ सैफ की चर्चा है। तैमूर की भी है, ऐसा बात नहीं। तैमूर कहीं ना कहीं तैमूर सैफ को लीलावती ले गया। तैमूर सैफ को ले गया। 7 साल का बच्चा। जहांगीर चल पाता तो वो भी ले जाता, वो गोदी में उठा लेता। हाँ, ले जा सकता था। यही तो मजेदार की बात है जो लोगों को दिलचस्पी पैदा कर रही है कि फुल मसालेदार है। ऐसे तो आप फिल्म देखते, मैं दर्शकों से बता दूं कि अगर आप फिल्म देखने जाइएगा तो आपको 3 घंटे का मजा मिलेगा। यहाँ 24 घंटा सारा न्यूज चैनल में सैफ ही सैफ है। सारे खबर छुप गए, हिंडनबर्ग छुप गया, मतलब सारे लोगों को लगने लगा कि अचानक से भाजपा शासित प्रदेश में ऐसा घटना घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए। एक वही चुटकुला मैंने बताया, एक व्यक्ति ने कहा, ट्विटर पे ट्वीट किया कि नेहरू जी होते तो शायद आज सैफ पर हमला नहीं होता। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं ट्विटर पे ही, सोशल मीडिया पर ही, कि इतना हंगामा टी सीरीज के मालिक जो थे गुलशन कुमार, उनके ऊपर हमला होने के बाद कभी किसी नेता का जमीर नहीं जागा। सैफ अली खान में ऐसी क्या खासियत थी? तो वो गुलशन कुमार थे, भक्ति गाना गाया करते थे, टी सीरीज के मालिक हुआ करते थे। मारने वाला कौन था? शायद कोई विशेष समुदाय के लोग को ये पसंद नहीं आया, अंडरवर्ल्ड का हेल्प लेकर उन्हें मार दिया गया, और वो आज तक बाहर ही रहा। बहुत सारा गाना वहाँ से ही उन्होंने कंपोज करके भेजा, यहाँ हिट हुआ। लेकिन यहाँ तो बात है सैफ अली खान की। सैफ अली खान, अच्छा, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी यही हुआ, उसका भी इन्वेस्टिगेशन लोग करते रह गया लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर ऐसे ही और भी कई लोग थे, दिव्या भारती, फिर दिव्या भारती थी। दिव्या भारती को लेकर के भी चर्चा आया, लेकिन उस चर्चा में ही रहा, थोड़े दिन तक वो अखबारों की सुर्खियां बनी, और ये तो लग रहा है कि ज्वेल थीफ तक ये चलता ही रहेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है, अगर गौर करते हैं हम लोग, शुरू से करते हैं, ये पुलिस। अच्छा, लेकिन ज्वेल थीफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हमको लग रहा है देखना चाहिए, क्योंकि देखने में ये मिलेगा कि इसका स्क्रिप्ट और उसका स्क्रिप्ट सेम है या अलग है। मैं आप कहना क्या चाहते हैं इसका? तो रुको जरा, सब्र करो। नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि फिल्म देखिए, इतना लोग अपने लिए जान दे रहा है, रिस्क ले रहा है। देखिए, ऐसे 8-9 फिल्म उनकी लटक गई है, लेकिन ये फिल्म पूरी हो चुकी है, एक्शन सीन कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई इतना घाव ले रहा है आपको एंटरटेन करने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि फिल्म जरूर देखिए। हम उनके फिल्म के प्रमोशन में बाधक कतई नहीं बनेंगे, ना बनने देंगे। हम लोग फिल्म देखेंगे जी। बात हो रहा था सिक्योरिटी को लेकर। सबसे पहले बात है कि नवाब साहब के यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सारे सैनिक कहाँ सो रहे? अच्छा, क्या ऐसा क्या लगता है कि दीवार में सीढ़ी लगा के आए होंगे क्या? नहीं, बोलता है कि वो सीवर लाइन से खड़ गए। फुल एक्शन हाँ। वो मतलब वो से चढ़ा, क्योंकि सीसीटीवी दिखता ही नहीं है, कोई देखते। और प्लस है कि वहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक सैकड़ों सीसीटीवी लग रहा है कि सैफ अली खान के घर में शायद दरवाजा भी नहीं है क्या? कि आराम से तक घुस गया, आराम से चोर घुस गया, बाथरूम में पहुंच गया, 11th फ्लोर में चल गया, 12वीं फ्लोर में चल गया, मारपीट हुआ, नवाब साहब को पटक के पीटा गया। उसके बाद नवाब साहब रोड पे आ गए, लहूलुहान होके ऑटो में बैठ के लीलावती पहुंच गए। शेर हॉस्पिटल में बने थे, लेकिन हॉस्पिटल में बने थे, डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर साहब तो गजब फैन है सैफ के, मतलब शेर, डायरेक्ट शेर की तरह। डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, शेर का बच्चा, डॉक्टर और डायरेक्टर। शेर अपना बच्चे के साथ आ रहा। हाँ, शेर अपने बच्चे लहूलुहान कुर्ता में, शेर की एंट्री, पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। अच्छा, वो वाला फोटो अगर वायरल हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। कौन सा? वो शेर वाला फोटो, मतलब घुसते हुए लीलावती में। लीलावती में भी तो सीसीटीवी होगा, लेकिन वो निकलेगा तब ना। सीसीटीवी तो वो उनके गेट पे भी होगा। खैर, देखिए, ऐसा है कि ये हम लोगों का अपना बकरलॉजी था, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। और सैफ सेफ हैं। एक चुटकुला आया था, बोला एक
मैं जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले एक चुटकुला सुना देता हूँ। चुटकुला आया, बोला सैफ बोलता है पुलिस को, सर मेरे घर में चोरी हुई, मुझ पर हमला हुआ है। पुलिस बोलता है कि आप कौन बोल रहे हैं? मैं सैफ हूँ। भाई सेफ हो तो फिर क्या फ़ोन करो, फ़ोन काटो। हंसते हंसाते हम लोग इस चर्चा को समाप्त करते हैं, और ये हंसी मजाक के लिए था, इसको सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन ज्वेल थीफ आ रही है, उससे पहले का एक्शन आप लोगों ने देख लिया, आगे का एक्शन आगे पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। संतोष सर के साथ मैं रितेश कश्यप, नमस्कार।